16 सोमवार, एक ऐसा व्रत जिसने अनगिनत लोगों के जीवन बदले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत का असली फल तभी मिलता है जब महादेव को वही अर्पण किया जाए जो उन्हें सबसे प्रिय है। आज की यह कथा सिर्फ एक व्रत की नहीं, आज की कथा है भक्ति, विज्ञान, पुराण और जीवन परिवर्तन की। यह कहानी है अनन्या की। अनन्या एक साधारण लड़की थी। सपने बड़े थे, लेकिन जीवन उसे बार बार तोड़ रहा था। उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी, पिता की नौकरी छूट चुकी थी और जिस लड़के से उसका रिश्ता तय हुआ था वह रिश्ता भी टूट गया। मानो भाग्य उसकी हर आशा को छीन ले रहा था। एक शाम अनन्या घर के कोने में बैठकर रो रही थी। उसने कहा, हे शिव शंकर, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। मैं अब बहुत थक चुकी हूं। उसी समय दूर किसी मंदिर की घंटी की आवाज आई। उस घंटी में जैसे उसकी पुकार का उत्तर छिपा था। अगले दिन अनन्या मंदिर पहुंची। पुजारी जी ने उसे देखकर कहा, बेटी, तुम्हारी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा है। 16 सोमवार का व्रत करना, शिव स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। अनन्या ने पूछा, बाबा, मैं ये व्रत कैसे करूं? पुजारी बोले, वो व्रत तुम कर लेना, लेकिन याद रखना, शिव भावना के भूखे हैं, भोग के नहीं। अगर तुम हर वस्तु का अर्थ समझकर अर्पण करोगी तो तुम्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। पहले सोमवार की सुबह अनन्या तैयार हुई। उसने मन में निश्चय किया, आज मैं सिर्फ अर्पण नहीं करूंगी, मैं यह भी समझूंगी कि महादेव को क्या अर्पित करना चाहिए और क्यों। उसी समय उसके सामने एक दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश में एक दूत प्रकट हुआ। उसका स्वर कोमल था। उसने कहा, अनन्या, मैं धर्मराय हूं। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें बताने आया हूं कि शिव को क्या अर्पित किया जाए और हर अर्पण का क्या अर्थ है। अनन्या ने से कहा, देव, मैं सब कुछ जानना चाहती हूं। धर्मराय बोले, पहली और सर्वोत्तम वस्तु गंगा जल। गंगा भगवान शिव की जटाओं में वास करती है। गंगा जल चढ़ाना मतलब सीधे शिव के हृदय को स्पर्श करना। यह अर्पण मन की अशुद्धियों को दूर करता है और आपकी प्रार्थना को सीधे महादेव तक पहुंचाता है। फिर उन्होंने कहा, पौराणिक रूप से गंगा स्वयं शिव की पुत्री समान है। जब गंगा पृथ्वी पर उतर रही थी तो उनकी वेग शक्ति इतनी थी कि संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें रोककर धरती की रक्षा की। इसीलिए शिव को गंगा जल चढ़ाना उनके उस दिव्य कृपा स्पर्श का प्रतीक है जो वह अपने भक्तों पर बरसाते हैं। अब सुनो इसका वैज्ञानिक कारण। गंगा जल दुनिया का एकमात्र ऐसा जल है जो कभी खराब नहीं होता। इसमें प्राकृतिक सल्फर, खनिज और शक्तिशाली माइक्रोबायोम होते हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को कम करते हैं और दिमाग को शांत करते हैं। इसीलिए गंगा जल चढ़ाने से मन धीरे धीरे शांत होता है और चिंताएं कम होने लगती हैं। धर्मराय बोले, इसीलिए व्रत का पहला, सबसे मुख्य और सबसे शक्तिशाली अर्पण गंगा जल है। अनन्या ने श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाया। जैसे ही जल शिवलिंग को छुआ, मानो उसकी आत्मा हल्की हो गई। उसने महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। गंगा जल चढ़ाने के बाद अनन्या के मन में एक अनोखी शांति आ गई। उसे लगा मानो जीवन की सारी थकान हल्की हो रही है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी महादेव के अर्पणों का असली रहस्य बाकी था। धर्मराय मुस्कुराए और बोले, अनन्या, अब मैं तुम्हें दूसरा अर्पण बताता हूं जिसे महादेव अत्यंत प्रिय मानते हैं। कच्चा दूध। अनन्या ने आश्चर्य से पूछा, कच्चा दूध ही क्यों? उबला हुआ क्यों नहीं? धर्मराय बोले, क्योंकि कच्चे दूध में प्रकृति की मूल ऊर्जा होती है। उबले दूध की तुलना में कच्चा दूध शांत, शीतल और सात्विक होता है। शिव शांति के देव हैं। वह ठंडक, संतुलन और शांति के प्रतीक हैं। इसलिए शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना मानव मन के क्रोध, चिंता और बेचैनी को शांत करता है। उन्होंने आगे कहा, शास्त्रों में कहा गया है, दूध चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा मन का देवता है और शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है। इसलिए दूध अर्पित करने से मन के विकार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। अब इसका वैज्ञानिक कारण सुनो। दूध में कैल्शियम और लैक्टिक एसिड होता है जो वातावरण में एक कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। जब कच्चा दूध शिवलिंग पर गिरता है
तो उसके सूक्ष्म कण हवा में फैलते हैं और आसपास का वातावरण शीतल बनाते हैं। इससे मन की तनावग्रस्त तरंगें धीमी होती हैं और व्यक्ति में सकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए अनन्या, कच्चा दूध शिव को अर्पित करना मन की शांति का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। अनन्या ने श्रद्धा से दूध अर्पित किया। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसके मन में वर्षों से जमा बोझ पिघल रहा हो। धर्मराय बोले, अब आती है वो वस्तु जिसे अर्पित करने का पुण्य सैकड़ों यज्ञों से भी अधिक बताया गया है। वह है बेलपत्र। अनन्या ने पूछा, देव, ये बेलपत्र इतना पवित्र क्यों माना जाता है? धर्मराय बोले, बेल का पेड़ त्रिदेव का रूप माना गया है। उसके 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का स्वरूप है। शिव को त्रिदेव का संयुक्त रूप कहा गया है। इसलिए बेलपत्र अर्पित करना शिव को संपूर्ण सृष्टि अर्पित करने के समान माना जाता है। उन्होंने आगे कहा, पुराणों में लिखा है, बेलपत्र चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। बस ध्यान रहे, बेलपत्र टूटा हुआ ना हो, कीड़े न लगे हों और उस पर नाम न लिखा हो, क्योंकि शिव को शुद्धता अत्यंत प्रिय है। अंत में धर्मराय ने कहा, बेलपत्र चढ़ाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि है। अनन्या ने बेलपत्र चढ़ाया और पहली बार उसे लगा कि शायद जीवन की समस्याओं का बोझ उसके सिर से उतर रहा है। धर्मराय ने कहा, अब चौथा अर्पण सुनो, सफेद चंदन। उन्होंने कहा, चंदन शीतलता, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। शिव को सफेद चंदन सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि यह उनके शांत स्वरूप का दर्पण है। उन्होंने आगे बताया, चंदन से शरीर और मन में शांति पैदा होती है। यह क्रोध को कम करता है, ध्यान को गहरा करता है और मन में स्थिरता लाता है। अनन्या ने चंदन अर्पित किया और उसे लगा जैसे मन की सारी बेचैनी धीरे धीरे शांत हो रही है। धर्मराय बोले, अब सुनो व्रत का 5वां और अत्यंत महत्वपूर्ण अर्पण, पंचामृत। अनन्या ने पूछा, पंचामृत इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? धर्मराय बोले, क्योंकि पंचामृत में 5 तत्व होते हैं जो शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र करते हैं। दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगा जल, ये 5 तत्व 5 देवतुल्य ऊर्जाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा, पंचामृत शिव के शरीर की शुद्धि का प्रतीक है। जब इसे अर्पित किया जाता है तो मनुष्य के भीतर दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अनन्या को अब समझ आ रहा था कि शिव की पूजा में हर वस्तु सिर्फ वस्तु नहीं होती, वह ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, आशीर्वाद होता है। अब धर्मराय ने गंभीर स्वर में कहा, अनन्या, अब 5वां अर्पण वह है जो शिव को सबसे मधुर लगता है, वह है शहद। अनन्या ने पूछा, शहद इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है देव? धर्मराय बोले, शहद मधुरता का प्रतीक है। जब इसे शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो यह मनुष्य के जीवन से कड़वाहट, दुख और कठिनाइयों को दूर करता है। शास्त्रों में लिखा है, शहद अर्पित करने से जीवन में रिश्ते सुधरते हैं, मनुष्य का स्वभाव शांत होता है और परिवार में मिठास बढ़ती है। उन्होंने पास खड़े शिवलिंग को देखते हुए कहा, शिव स्वयं विष पान करने वाले देव हैं। उन्होंने संसार का विष पीकर लोगों के कष्ट दूर किए। इसलिए जब भक्त शहद अर्पित करता है तो वह मानो शिव से कहता है, हे महादेव, मेरे जीवन की कड़वाहट आप ले लें और इसकी जगह मिठास वापस लौटा दें। अनन्या ने शहद अर्पित किया और उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। अब उसे महसूस हुआ कि उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है। धर्मराय बोले, अब अगले सोमवार को तुम वह वस्तु अर्पित करोगी जो मनुष्य के भाग्य को पल भर में बदलने की शक्ति रखती है। अनन्या चौंक कर बोली, देव, कौन सी वस्तु? कृपया बताइए। धर्मराय मुस्कुराए और बोले, वह है अक्षत, चावल, लेकिन केवल सफेद, साबुत और बिना टूटा हुआ अक्षत। धर्मराय बोले, यह है अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल। अनन्या ने पूछा, देव, इसमें ऐसा क्या विशेष है? धर्मराय मुस्कुराए, अक्षत का अर्थ है जो अक्षय हो, जो टूटे नहीं, जो नष्ट न हो। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का जीवन तब टूटने लगता है जब मन टूट जाए, जब उम्मीदें टूट जाएं, जब संबंध और सपने टूट जाए। और जब भक्त अक्षत अर्पित करता है तो वह महादेव से एक मौन प्रार्थना करता है,
हे शिव, मेरे जीवन में जो टूट रहा है उसे कृपा से जोड़ दीजिए। अब धर्मराय ने एक मुट्ठी सफेद साफ सुथरे अक्षत उठाए। उनके हाथ में चमकते चावल मानो किसी दिव्य ऊर्जा से भरे थे। धर्मराय ने संतोष से कहा, अक्षत अर्पित करने वाला भक्त कभी अकेला नहीं पड़ता। शिव उसके जीवन में ऐसी स्थिरता देते हैं जिसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। अक्षत अर्पित करने के कुछ ही दिनों बाद अनन्या की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। घर में पहले जैसी बेचैनी खत्म होने लगी। माँ की सेहत सुधरने लगी। पिता को एक नई नौकरी मिल गई और जहां हर रास्ता बंद था वहीं अब नए रास्ते खुलने लगे। अनन्या समझ गई कि महादेव ने उसकी प्रार्थनाएं सुन ली है। 16 सोमवार का व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं था, वह उसके टूटे हुए मन, टूटे हुए आत्मविश्वास और टूटे हुए भाग्य को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया थी। और भक्तों, यही संदेश इस कथा में छिपा है। 16 सोमवार व्रत मनुष्य को भीतर से बदल देता है। गंगाजल मन को शुद्ध करता है, दूध मन की गर्मी शांत करता है, बेलपत्र पापों को काटता है, दही रुके हुए कामों को आगे बढ़ाता है, शहद रिश्तों में मिठास लाता है और अक्षत जीवन में स्थिरता देता है। जब मन बदल जाता है तो किस्मत खुद बदल जाती है और शिव उस भक्त को कभी खाली नहीं लौटाते जो सच्चे दिल से बिना किसी दिखावे के उन्हें पुकारता है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी श्रद्धा कमेंट में हर हर महादेव लिखकर व्यक्त करें और इस दिव्य कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। और हाँ भक्तों, ऐसी ही शिव से जुड़ी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।